नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण जाखड़ राजस्थान स्मार्ट प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भूगोल का वायुमंडल की परतों और शैलों के प्रकार टॉपिक आपको लेकर आपके सामने हाजिर हुए। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इसके अंदर जानेंगे। हम वायुमंडल की परतों के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने पृथ्वी की जो परत है, भूप्रपट्टी है, मेंटल है, क्रोड है, उसके बारे में जाना था। अब जानेंगे आज वायुमंडल की परतों के बारे में। पृथ्वी की परतें जानी पहले, अब वायुमंडल की परतों के बारे में जानेंगे। अब पिछले बारे में हमने पृथ्वी की परतों के बारे में जाना था, लेकिन पृथ्वी के अंदर परतें, शैलें किस प्रकार की होती है, चट्टानें किस प्रकार की होती है, तो उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। कि पृथ्वी की परतें जान ली, अब पृथ्वी की चट्टानों के बारे में जानेंगे कि शेल, चट्टान या शेल के प्रकार कैसे हैं, किस प्रकार की चट्टानें होती है, उसके बारे में जानेंगे और वायुमंडल की परतें जानेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान स्मार्ट प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट के अंदर मार्गदर्शन और सुझाव अवश्य दें। और इसके अंदर जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का संशय और शंका हो आपको तो इस कमेंट के अंदर हमको जरूर पूछें। और आप हमको कॉलिंग पर भी इसके संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 8955760034। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वायुमंडल की परतें। मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया है कि हमको रट्टू नहीं बनना है, किसी भी चीज को समझने की कोशिश करनी है, भरपूर मेहनत करनी है। मैं मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपको अपनी तरफ से रटने के अंदर अपना मेहनत नहीं लगाना है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और मैं यहाँ पर वही चीजें पढ़ा रहा हूँ। ये टॉपिक बीएसटीसी के अंदर भी शामिल है, लेकिन मैं इसके अंदर वही पढ़ाऊंगा चीजें जो राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा और बीएसटीसी के लिए आएगा, उतना ही मटेरियल पढ़ाऊंगा। यानी आपको लगेगा ये तो बहुत शॉर्टकट है, कुछ भी नहीं, आप आसानी से इसको पढ़ के आराम से कर सकते हो। दोस्तों, इसमें मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा कि इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो आपकी राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 के लिए इम्पोर्टेंट है, मोर इम्पोर्टेंट है। बाकी मैंने इसके बारे में तो विस्तृत अध्ययन किया है, दृष्टि आईएएस के लेक्चर्स भी मैंने इससे लिए हैं। बाकी दोस्तों, मैं आपको तो इसके संबंध में आज पढ़ाऊंगा। स्टार्ट करते हैं कि वायुमंडल, वायुमंडल किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर ये वायु का जो आवरण है, आकाश और पृथ्वी के बीच में जो हमको वायु है, जो दृश्यमान नहीं है, दिखती नहीं है, इस वायु के अंदर अलग अलग परतें हैं ऊंचाई के अनुसार। उन परतों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं। इसमें 5 मुख्य रूप से परतें होती हैं। वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? मुख्य रूप से 5 परतें होती हैं। और वायु के अंदर ऐसे हम बड़े बड़े आंकड़ों के रूप में देखें तो 78% मात्रा है वो नाइट्रोजन की है, 21% मात्रा है ऑक्सीजन की है, बाकी 1% मात्रा है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है, हीलियम है, धूलकण है, वाष्प है, सभी की मात्रा है। ठीक है दोस्तों, और वायुमंडल क्या होता है, अब उनकी परतों के बारे में जानते हैं। अब नीचे से स्टार्ट करते हैं, धरातल से। धरातल से स्टार्ट करते हैं तो पहली परत है, उसका नाम है क्षोभ मंडल। क्या नाम है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की पहली परत है, उसको कहते हैं हम क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का दोस्तों दूसरा नाम है अधोमंडल और संवहन मंडल। क्षोभ मंडल का दूसरा नाम है अधोमंडल और संवहन मंडल। ये धरातल से 0 से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। धरातल से लेकर 18 किलोमीटर तक, यानी 0 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक जो परत है वायुमंडल की, उसका नाम क्या है दोस्तों? क्षोभ मंडल। और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है पुलिस की परीक्षा के अंदर कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर कौन सी परत है, तो उस परत का नाम क्या है? उस परत का नाम है क्षोभ मंडल। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्षोभ मंडल के दूसरा नाम कौन सा है, या ऑप्शन है ब, स, द आ सकता है, उसमें अधोमंडल आ सकता है, संवहन मंडल आ सकता है, या फिर ऐसे आ जाए कि दोनों ए और बे, और चौथा ऑप्शन आ जाए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, उसका उत्तर होगा अधोमंडल और संवहन मंडल, दोनों क्षोभ मंडल का दूसरा नाम है। इसकी ऊंचाई धरातल से 18 किलोमीटर तक है। इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं, TROPOSPHERE, ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं क्षोभ मंडल को इंग्लिश में। और दोस्तों, इसकी खोज की थी वो 1920 के अंदर एक रूस के विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, मोलेस्नोव। रूस के भूगोलवेता कहें, विद्वान कहें, मोलेस्नोव ने 1920 के अंदर इसकी खोज की थी क्षोभ मंडल की। और क्षोभ मंडल की स्थिति के बारे में जाने तो क्षोभ मंडल में हम क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं
तो इसका तापमान होता है वो कम होता जाता है, तापमान कम होता जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 सेंटीमीटर तापमान कम होता है। 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 सेंटीमीटर तापमान कम होता जाता है दोस्तों। और एक मैं जानकारी और भी देना चाहूंगा कि 0 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई है जो पृथ्वी के बीच के भाग पर है, भूमध्य रेखा के बीच का भाग है वहां पर है। बाकी ध्रुवों पर है जो सौरमंडल की ऊंचाई है वो 0 से 8 किलोमीटर, कितनी, 0 से 8 किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सौरमंडल की ध्रुवों पर कितनी मोटाई है या कितनी ऊंचाई है, तो दोस्तों उसका आंसर होगा 0 से 8 किलोमीटर। और इसके अंदर हमने और जाना था कि 165 मीटर पर सेंटीमीटर, पर सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, मैंने सेंटीमीटर बताया था दोस्तों, आपको गलत बता दिया था। 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, यानी धीरे धीरे ऊपर जाने पर ठंड बढ़ती है। सारी मौसमी घटनाएं, जितनी सारी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सौरमंडल के अंदर घटित होती है। बादलों का निर्माण है, बिजली का कड़कना है, बादलों का टकराना है, बरसात का होना है, ये सारी क्रियाएं होती हैं वो सौरमंडल के अंदर घटित होती हैं। तो सारी मौसमी घटनाएं किस मंडल के अंदर घटित होती है दोस्तों, उसका आंसर होगा सौरमंडल। क्या उत्तर होगा उसका, सौरमंडल। और इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट जानकारी है कि ऑक्सीजन O2 प्लस नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा होती है वो इसके अंदर होती है सौरमंडल के अंदर। दोस्तों सौरमंडल के बाद में आती है वो परत होती है समताप मंडल। समताप मंडल की इसके नाम से स्पष्ट होता है कि समताप, इस मंडल के अंदर तापमान समान रहता है, न तो तापमान घटता है न तापमान बढ़ता है, इस मंडल के अंदर तापमान समान रहता है। दोस्तों एकमात्र ये परत है जिसमें तापमान समान रहता है। इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है परीक्षा के लिए, कौन सी वायुमंडल की ऐसी परत है जिसके अंदर तापमान समान रहता है, तो उसका आंसर होगा समताप मंडल। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 50 से 85 किलोमीटर तक होती है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है दोस्तों 18 से 50 किलोमीटर तक, 18 से 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। कितनी ऊंचाई होती है दोस्तों इसकी, 18 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल की ऊंचाई होती है। इसकी खोज ट्रिजरेंस बोर्ड ने की थी, 1902 के अंदर इसकी खोज हुई थी। और समताप मंडल के अंदर सबसे खास विशेषता है कि इसके अंदर तापमान समान रहता है। और तापमान समान रहने के वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वायुयान किस परत के अंदर चलते हैं दोस्तों, सबसे अधिक वायुयान वो समताप मंडल में चलते हैं, क्योंकि तापमान समान रहने से वायुयानों के चलने की अनुकूल दशा इसके अंदर विकसित है। तो वायुयान और जेट विमान होते हैं वो समताप मंडल के अंदर चलते हैं। और इसकी जो ऊपरी भाग है, जो समताप मंडल का सौरमंडल का ऊपरी भाग उसको सौर सीमा कहते हैं जिसकी मोटाई 2 किलोमीटर है। और समताप मंडल का जो ऊपरी भाग है उसको कहते हैं ओजोन मंडल, उसको क्या कहते हैं, ओजोन परत आती है। तो समताप मंडल का ऊपरी भाग उसको हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। और ओजोन परत होती है वो क्या करती है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है जो खतरनाक होती है, हमारी चमड़ी रोग या बहुत सारे जीवों को नुकसान होता है, उन पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, वो ओजोन परत होती है। अब ओजोन परत क्या होती है, उसको नुकसान ये CFC गैसें होती है जो हमारे रेफ्रिजरेटर चलते हैं, ऐसी चलती है, इनसे क्या है कि CFC गैस और क्लोरीन का निर्माण होता है। CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरीन। ये क्या करते हैं कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, और ओजोन परत को नुकसान होगा तो पराबैंगनी किरणें यहाँ पर आएगी और हमको कई प्रकार की चर्म रोग हो जाएंगी। तो दोस्तों CFC और क्लोरीन होते हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। और ओजोन परत की जो मोटाई है कि कितनी ओजोन परत है वर्तमान में, उसकी मापने की जो इकाई है डॉप्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस भर्ती की परीक्षा के लिए कि ओजोन परत की मोटाई मापने का जो इकाई है उसको क्या कहते हैं, डॉप्सन। और इसके एक समतुल्य शब्द है, जैसा सम्मान दिखने में ऐसा लगता है, डेसिबल। ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डेसिबल होता है तो ध्वनि मापने की इकाई है, और डॉप्सन है वो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। और लगभग इसकी ऊंचाई होती है वो दोस्तों 35 किलोमीटर से 50 या 55 किलोमीटर तक ओजोन परत की भी मोटाई होती है, काफी बड़ी परत होती है ये ओजोन परत। और ओजोन परत सुरक्षा दिवस, ओजोन परत का संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व भर में ओजोन परत संरक्षण दिवस
मनाया जाता है। तो ये दोस्तों था समताप मंडल। इसके बाद मंडल आता है, वो होता है मध्य मंडल। इसको कहते हैं इंग्लिश में मेसोस्फीयर, और समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। मध्य मंडल की बात करें तो इसको मेसोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। इसकी ऊंचाई होती है अब 50 किलोमीटर तक तो था समताप मंडल। इसके बाद में 85 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो परत होती है वायुमंडल की, उसको कहते हैं मध्य मंडल। क्या कहते हैं? मध्य मंडल। और मध्य मंडल के अंदर जब हम तापमान की स्थिति के बारे में बात करें तो इसके अंदर तापमान ऊपर जाएंगे तो उस प्रकार तापमान बहुत ज्यादा स्पीड से गिरेगा, कम होगा। इसमें क्या होता है कि तापमान गिरता है, कम होता है, और -100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। -100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। इसमें से क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ठंडी परत है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मध्य मंडल। और ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। इसमें -100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है जी दोस्तों। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, उसके बाद 1-2 डिग्री पर बर्फ जमती है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा ठंडी परत होती है, -100 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। और दोस्तों क्या होता है मध्य मंडल के अंदर, और इम्पोर्टेंट बात है कि जो उल्का पिंड हमारे यहाँ कहते हैं ना, तारे टूटते हैं और हमको ऐसा दिखता है कि ये भगवान हम राम 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 करते हैं, पुराने बुढ़े लोग होते हैं कि तारा टूट रहा है, ऐसा दिखता था। वो उल्का पिंड होते हैं, वो उल्का पिंड जलते हैं, वो इस मंडल के अंदर जलते हैं, मध्य मंडल के अंदर उल्का पिंड जलते हैं। तो दोस्तों ये है मध्य मंडल। इसके बाद मंडल आता है, उसको कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई होती है, तो मध्य मंडल था 85 किलोमीटर तक। अब 85 से आगे 640 किलोमीटर तक, 85 से 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो मंडल आता है उसको आयन मंडल कहते हैं। इसको आयन मंडल क्यों कहते हैं? इसके नाम से स्पष्ट है, क्योंकि इस मंडल के अंदर आयनीकृत कण है, विद्युत आवेशित कण है, वो इसके अंदर मौजूद है आयन मंडल के अंदर, इसलिए इसका नाम आयन मंडल पड़ा है। इसके अंदर तापमान की वृद्धि होती है बहुत स्पीड से, और विद्युत आवेशित कणों के होने के कारण जो रेडियो की तरंगें होती हैं, जो पृथ्वी की तरफ रूपांतरित या परावर्तित, रेडियो की तरंगों को परावर्तित करने का कार्य होता है, वो आयन मंडल के अंदर होता है। क्योंकि इस मंडल के अंदर विद्युत आवेशित कण होते हैं जो रेडियो की तरंगों को परावर्तित करके धरती पर भेजते हैं। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा मंडल है जिसकी वजह से ये रेडियो का संचालन है, दूरदर्शन का संचालन जिस परत के कारण संभव हुआ है? तो दोस्तों उसका आंसर होगा आयन मंडल। दोस्तों उसका आंसर क्या होगा? आयन मंडल। और इसको इंग्लिश में कहते हैं आयनोस्फीयर। तो ये था आयन मंडल दोस्तों। और उसके बाद का जो मंडल आता है वो होता है बहिर्मंडल। यह सबसे ऊंचा मंडल होता है। 640 मंडल पर जब आयन मंडल खत्म होता है, उससे ऊंचा जो मंडल होता है उसको कहते हैं बहिर्मंडल। और बहिर्मंडल के ऊपर कोई माप या नाप नहीं है कि कहाँ तक बहिर्मंडल है, लास्ट तक है, अंतरिक्ष तक है, बहिर्मंडल है ये अंतरिक्ष तक, उसको कहते हैं एक्सोस्फीयर कहते हैं। बहिर्मंडल 640 किलोमीटर से अनंत तक है। और सबसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा होती है सबसे ज्यादा बहिर्मंडल के अंदर होती है। और एक दोस्तों याद रखना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा होती है सबसे पहली पर सौरमंडल के अंदर अधिक मात्रा होती है, और हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सबसे अधिक होती है, वो लास्ट एंड फाइनल पार्ट होती है वायुमंडल की बहिर्मंडल। एक्सोस्फीयर के अंदर इसकी मात्रा होती है। और जो लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम किया जाता है, हम लाइव आते हैं जो, तो उसकी तरंगे चलती हैं, और या वो चलती है बहिर्मंडल के अंदर। लाइव टेलीकास्ट का कार्य होता है जो हम टीवी पर, फोन पर, यूट्यूब पर जो भी लाइव आते हैं उसके लिए अनुकूल परत है जिसकी वजह से हम लाइव आते हैं, वो है बहिर्मंडल, जिसे लाइव टेलीकास्ट संभव हुआ है दोस्तों। इसके बाद में ये दो, इसमें से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि लाइव टेलीकास्ट तो आता है बहिर्मंडल से, आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। और विद्युत आवेशित कण है आयन मंडल, जैसे रेडियो, टेलीविजन, ये दूरदर्शन चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से याद रखना। लाइव टेलीकास्ट संभव हुआ बहिर्मंडल से, रेडियो की तरह जो परावर्तित होती है वो होती है आयन मंडल से। ठीक है दोस्तों, ये हमने वायुमंडल की 5 परतों के बारे में पढ़ा। सौरमंडल कितनी ऊंचाई है, क्या विशेषता है, समताप मंडल कितनी ऊंचाई है, क्या विशेषता है, मध्य मंडल कितनी ऊंचाई है, क्या विशेषता है, आयन मंडल कितनी ऊंचाई है, क्या विशेषता है, और बहिर्मंडल कितनी ऊंचाई है और क्या विशेषता है। सबके अंदर हमको एक एक बात तो जरूर याद रखनी है। जैसे सौरमंडल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था कि मौसमी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल के अंदर इंपॉर्टेंट बात थी वो थी इसके अंदर ऊपरी भाग है, उसको कहते हैं हम ओजोन परत कहते हैं।
और जेट विमान या वायुयान सब इसमें चलते हैं। मध्यम मंडल सबसे ठंडी परतें हैं, ये पढ़ा। आयन मंडल विद्युत आवेशित कण होते हैं, रेडियो की कणें तरंगें परावर्तित होती हैं। बहिर्मंडल के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा अधिक है, लाइव टेलीकास्ट ऐसे संभव है। ये 5 परतों के अंदर हमने बहुत ही सही तरीके से पढ़ा। इसके बाद दोस्तों अब हम पढ़ेंगे, वो है हमारा टॉपिक है शैलों के प्रकार। यहाँ शैलों के प्रकार के बारे में मैंने लिखा है। शैलें क्या होती है? चट्टानें, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं चट्टानें। ये चट्टानें होती हैं, इसके प्रकार है निर्माण के आधार पर, निर्माण और इसकी जो विशेषता है उनके आधार पर प्रकार है। चट्टानों का जो पहला प्रकार है आग्नेय चट्टान, शेल या आग्नेय चट्टान। आग्नेय शेल क्या होती है? पृथ्वी के अंदर से क्या है कि गर्म जो लावा पदार्थ निकलता है, गर्म और तरल पदार्थ निकलते हैं, वो निकलने के बाद में जम जाते हैं और जमने से जिस शेल का निर्माण होता है और शेल को कहते हैं आग्नेय शेल। क्या कहते हैं? आग्नेय शेल। और अब ये तरल लावा पदार्थ निकल के जमा हुआ है तो बहुत कठोर होती है और भारी होती है, बहुत कठोर होती है और भारी होती है। इस कठोरता और भारेपन के कारण और इसका घनत्व अधिक होता है, इसके कारण इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं होता है, पानी इसके अंदर नहीं जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एक अम्लीय आग्नेय चट्टानें होती है और क्षारकीय आग्नेय चट्टान होती है। ग्रेनाइट है जिसके अंदर सबसे अच्छा उदाहरण है, वो है अम्लीय आग्नेय चट्टान, और बेसाल्ट है वो क्षारीय आग्नेय चट्टान है दोस्तों, याद रखना। और बेसाल्ट है, इसे हमारे दक्षिण के अंदर जो दक्कन का पठार है उसका निर्माण बेसाल्ट आग्नेय शेल से हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दक्कन का पठार है उसका निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट आग्नेय शेल से इसका निर्माण हुआ है। सोना, चांदी, तांबा, वो सब कुछ है वो आग्नेय शेल के ही एग्जाम्पल है। ये थी आग्नेय शेल। अब है अवसादी शेल। जीवाश्म और अवसादी पदार्थ या पेड़ पौधों या दूसरी चट्टानों के टूटे हुए भाग के जमाव से जिस शेल का निर्माण होता है उसको कहते हैं अवसादी शेल। अवसादी शेल किसको कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर होगा कि जीवाश्म, पेड़ पौधे या दूसरी चट्टानों के टूटे हुए अवशेष या अवसाद के जमा होने से जिस शेल का निर्माण होता है उसको कहते हैं अवसादी शेल। जीवाश्म से देखो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म से या पेड़ पौधों से सड़ने से, गलने से या दबाव से इनका निर्माण होता है। तो ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसका उदाहरण है। चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, वो अवसादी शेलों के अंदर आते हैं। ये बुरबुरे होते हैं, इसके कण दूर दूर होते हैं, घनत्व तो इसका कम होता है और इस जिसके कारण इसके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी शेलों में, और आग्नेय शेलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तीसरा है वो कायांतरित शेल। अब आग्नेय शेल और अवसादी शेल, इनके टूटने से और कणों का जो जमा होता है उनसे शेल बनती है और रूप परिवर्तित करके वो शेल होती है कायांतरित शेल। कायांतरित नाम से स्पष्ट हो रहा है, काया अंतरित, रूप परिवर्तन। आग्नेय शेल का धीरे 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 तापमान, वायुदाब, जल आदि के घर्षण के कारण का धीरे 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 रूप परिवर्तित होता है। अवसादी शेल और आग्नेय शेलों का इस विशेषकर होता है वो होता है तापमान प्लस दाब। तापमान और दाब से जो आग्नेय और अवसादी शेलों का रूप परिवर्तित होता है, रूप परिवर्तित होकर जो नई शेल बनती है उसको कहते हैं कायांतरित शेल। जैसे एग्जांपल के तौर पर दूं तो ग्रेनाइट होता है, जो पत्थर होता है, इसका रूप परिवर्तित होकर नीस बन जाता है। चूना पत्थर का रूप परिवर्तित होकर संगमरमर बन जाता है। बिटुमिन से ग्रेनाइट और हीरा बन जाता है। लिग्नाइट से एंथ्रेसाइट बन जाता है। इस प्रकार कई शेलों का रूप परिवर्तित तापमान और दाब से होता है और नई शेलों का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ी आग्नेय शेल, कौन कौन से इसके उदाहरण पढ़ी, विशेषताएं, अवसादी शेल एग्जाम्पल और विशेषताएं, कायांतरित शेल एग्जाम्पल और विशेषताएं। इस प्रकार आज हमने वायुमंडल की 5 परतें, शोभमंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, 5 वायुमंडल की परतें, उनकी ऊंचाई और उनकी खास विशेषताओं के बारे में पढ़ा। ये तो वायुमंडल की परतों के बारे में। और 2 नंबर में शेलों के प्रकार पढ़ा। शेलें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे उनका निर्माण होता है और उसके एग्जाम्पल पढ़े। तो दोस्तों इतना ही याद कर लेना, आपकी राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के अंदर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप फटाक से इसका आंसर दे सकेंगे। दोस्तों आप पिछले वीडियो के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे तो उसके मैं आंसर फटाफट आपको बता देता हूं। पृथ्वी की किस परत में गर्म लावा पाया जाता है? मेंटल। सबसे
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी किस परत में गर्म लावा पदार्थ पाया जाता है? मेंटल। ये पृथ्वी की जो परतें थी उसमें सेकंड नंबर आती है, भूप्रपट्टी के नीचे 100 किलोमीटर से नीचे आती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन किस दिशा में करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन किस दिशा से करती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। दोस्तों इस कारण तो हम ये सारे सूर्य चंद्रमा हमको पूर्व से पश्चिम की ओर जाते दिखाई देते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है? राजस्थान का बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित शहर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वो 180 डिग्री पर स्थित है। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो नॉर्थ के अंदर और साउथ के अंदर समान है। आंसर होगा 180 डिग्री नॉर्थ साउथ। एक टाइम जोन में कितनी देशांतर रेखा होती है? एक जो टाइम जोन निर्धारित है उसके अंदर 15 देशांतर रेखाएं होती हैं और एक देशांतर रेखा भी टाइम गैप होता है 4 मिनट का, और 15 देशांतर रेखाओं से टाइम गैप होता है वो 1 घंटे का होता है। कुल 15 देशांतर रेखाएं होती है टाइम जोन के अंदर। आज के मेरे पास क्वेश्चन दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में कोई वायुमंडल की परतों से संबंधित आएगा तो आप ये पूरा पढ़ लेना। उसमें से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला कि शोभ सीमा की मोटाई कितनी है। याद रखना, शोभ मंडल की नहीं पूछा है, शोभ सीमा की मोटाई कितनी है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना। शोभ मंडल में तापमान घटने की दर क्या है? चौथा, लाइव टेलीकास्ट किस परत के कारण संभव हुआ है? पांचवा, चूना पत्थर से किस कायांतरित शेल का निर्माण होता है? चूना पत्थर से किस कायांतरित शेल का निर्माण हुआ है? ये मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसके आप उत्तर हमें कमेंट के अंदर जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।